आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम जानेंगे प्रभु के दिन के विषय में कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं हमसे। हे प्रियो, अब यह दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कह गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करो। सर्वप्रथम यह जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं का अनुसरण करेंगे और कहेंगे, कहाँ गई उसके आगमन की प्रतिज्ञा। हमारे पूर्वज तो सो गए, फिर भी सृष्टि के आरंभ से अब तक सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। जब वे ऐसा कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही बहुत समय से आकाश विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जल द्वारा ही अस्तित्व में है, और इसी से उस समय संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया, परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं, और ये अधर्मी लोगों के न्याय विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी आप प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करे। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे, परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। इसलिए प्रियो, जब तुम इन बातों की आस लगाए हो, प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा। वह अपनी सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे कहता है, जिनमें कुछ बातों का समझना कठिन है। अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मड़ोड़ करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन।